नमस्ते। आज हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। इस मूलों की प्रकृति की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, द्विघात समीकरण को हम लोग ax² प्लस bx+c बराबर 0 से निरूपित करते हैं। तो ax² प्लस bx+c बराबर 0 जो द्विघात समीकरण है, इसके मूल जो निकालते हैं हम लोग, वह अब तक निकाल के देखे हैं। वह निकला है -b प्लस √b² - 4ac/2a, और एक और -b माइनस √b² - 4ac/2a। ये दो आपको मूल मिलते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण है इसलिए दो मूल मिलते हैं। पहली स्थिति यह है कि अब हम लोग मूलों की प्रकृति पर चर्चा करने के लिए लौट रहे हैं। पहली स्थिति है, यदि b² - 4ac 0 से अधिक हो गया, ग्रेटर दैन 0, तो हम लोग कहते हैं कि दो भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे, और उसके मूल कौन कौन होंगे? उसके मूल होंगे -b प्लस √b² - 4ac/2a और -b माइनस √b² - 4ac/2a। ये दो भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे, तो वो दोनों कौन कौन होंगे? तो ये दोनों होंगे। दूसरी स्थिति, यदि b² - 4ac 0 के बराबर ही हो गया, तब दो बराबर वास्तविक मूल मिलेंगे। दो बराबर वास्तविक मूल मिलेंगे, और वे दोनों मूल कौन कौन होंगे? तो उसे आप -b/2a और -b/2a लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर मूल होंगे, इसलिए ये दोनों बराबर हम लिखे हैं। तीसरी स्थिति, यदि b² - 4ac 0 से कम हो गया, यानी लेस देन 0, तब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यानी हम देख रहे हैं कि मूलों की प्रकृति जानने के लिए b² - 4ac को परखना पड़ता है कि यह 0 से ज़्यादा है, कि 0 के बराबर है, कि 0 से कम है। इस b² - 4ac को हम लोग विविक्तिकर भी कहते हैं। इसे विविक्तिकर भी कहते हैं। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग प्रश्नावली 4.4 शुरू करेंगे। प्रश्नावली 4.4 में हम लोग मूलों की प्रकृति पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इसी पर प्रश्न आपके मिलेंगे 4.4 में। यह एक्सरसाइज 4.4 हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जैसे पहला का दूसरा, 3x² - 4x + 4 = 0। ये समीकरण तो मिला। ये समीकरण मिला तो इसमें हम देखें a कितना है तो 3, b कितना है तो -4, और c कितना है तो 4। आप जानते हैं x² के गुणांक को a कहा जाता है, x के गुणांक को b कहा जाता है, और अचर को c कहा जाता है। a b c मिल गया। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपने अभी पढ़ा है कि उसे b² - 4ac के ही कसौटी पर उसको कसना पड़ता है। तो हम b² - 4ac को देखेंगे कि यह कितना आ रहा है।
तो बी स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर, -4 ए की जगह 3 और सी की जगह 4, यह कितना मिल रहा है? -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 4 गुना 3 गुना 12 करेंगे तो 48, और ये आपको मिला -32। तो -32 जो है वह क्या है? शून्य से कम है, इसलिए यहाँ कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। एक प्रश्न और इस तरह का करते हैं, एक प्रश्न और करेंगे। इसमें है 2x स्क्वायर -6x + 3 = 0। यहाँ भी आप देखेंगे तो ए आपका 2 है, बी आपका -6 है और सी आपका 3 है। मूलों की प्रकृति जानने के लिए b² - 4ac का जानना जरूरी है। b² - 4ac देखेंगे, यह कितना आ रहा है? तो b² - 4ac जब आप देखने चले हैं तो b का स्क्वायर -4 ए की जगह 2 सी की जगह 3, ये कितना आया? 36 माइनस और 4 3 दूना 6 गुना 6 गुना 4 यानी 24, तो 36 - 24 यानी कि 12, और ये तो 0 से अधिक है, यह तो 0 से अधिक है। यानी इस बार आपको दो भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे। b² - 4ac जब भी पॉजिटिव हो जाता है यानी ग्रेटर देन 0 हो जाता है, यानी शून्य से अधिक हो जाता है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल मिलते हैं। और वो वास्तविक मूल के सूत्र क्या हैं? तो -b प्लस √b² - 4ac बटा 2a, और दूसरी दफ़ा -b माइनस √b² - 4ac बटा 2a। तो -b यानी माइनस, और b कितना है? तो -6 प्लस रूट, और b² - 4ac तो निकाले हैं अभी, 12 है, तो √12, क्योंकि √b² - 4ac ही है, बाई 2a। तो a की जगह कितना डाल दिए? 2 डाल दिए, और यहाँ भी -b माइनस √b² - 4ac के लिए तो 12, नीचे में 2, a की जगह 2 डाल दिए। यानी यह जो हुआ आपका -+6 और प्लस √12 को क्या लिखते हैं? तो 2√3, नीचे में 4, और यहाँ भी प्लस यानी +6 माइनस √12 का मतलब 2√3 और बाई 4। इस तरह से आपको दो भिन्न वास्तविक मूल मिल गए हैं। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसी में से एक और प्रश्न कर रहे हैं, कई बार इसको भी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस प्रश्न को भी ज़रा देख लिया जाए। तो यह दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। यानी पहले ही उद्घोषित कर दिया है कि मैं जो समीकरण दे रहा हूँ उसके मूल बराबर हैं। तो समीकरण क्या दिया हुआ है? यह दूसरा प्रश्न है। यह है कि x -2 और +6 बराबर 0। अगर इसको थोड़ा और सरल करें तो kx x में गुना होगा तो kx² और -2kx और +6 = 0। अब आप देख रहे होंगे आपका द्विघात समीकरण अपने स्वरूप में आ गया है। उस स्वरूप में x² का गुणांक को 1 कहते हैं, या k हो गया, x गुणांक को b कहते हैं तो -2k हो गया, और c तो 6 है। मूलों की प्रकृति के अनुसार b² - 4ac 0 होगा, क्योंकि पहले ही प्रश्न में कहा कि मूल बराबर हैं। तो हम b² - 4ac बराबर 0 लिखेंगे, ये तो प्रश्नानुसार हो गया। तो b कितना है? तो -2k का होल स्क्वायर
-4 गुना ए यानी के गुना सी यानी यहाँ 6 है बराबर 0, यानी 4k² -24 के 24 के बराबर 0, यानी 4k² और -24 के उधर चला गया तो +24k, यानी 4k² का मतलब होता है k गुना के, और ये 24 गुना के, एक के से एक के कट गया, 4 से 24 भी 6 बार में कटा, तो k का मान आ गया 6। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक शब्द समस्या है, वर्ड प्रॉब्लम, उसको भी हम लोग देखेंगे। यह है, क्या निम्न स्थिति संभव है? एक स्थिति दिया जा रहा है और उस पर आपसे टिप्पणी मांगी जा रही है कि क्या यह स्थिति संभव है। तो क्या है स्थिति कि यदि संभव होगी तो उनकी वर्तमान व आयु ज्ञात करें। क्या है स्थिति? तो यह है कि दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या ये संभव है? हम लोग देखेंगे। प्रश्न के अनुसार दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष था। तो माना कि एक मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी? दूसरी मित्र की आयु कितनी होगी? दोनों की आयु का योग 20 है, उसमें से अगर एक x वर्ष का है तो दूसरा 20 - x यानी 20 - x वर्ष का होगा। मान लीजिए कि राम और श्याम दो मित्र हैं, दोनों की आयु के योग 20 वर्ष है और उसमें से राम की आयु 5 वर्ष है, तो श्याम की जाहिर सी बात है कि आयु 15 वर्ष होगी। उसी तरह से हमने x वर्ष एक मित्र का आयु लिया है और दोनों का योग 20 वर्ष था, तो दूसरे मित्र की आयु 20 - x वर्ष होगी। अब इसी में कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व क्या होगा? पहले मित्र की आयु 4 घटाएंगे x - 4, और दूसरे मित्र की आयु जो वर्तमान आयु है 20 - x, उसमें 4 वर्ष पूर्व जाएंगे तो 4 घटाना पड़ेगा। तो दूसरे मित्र की आयु, आज जो आयु है उससे 4 कम करना पड़ेगा। जैसे अगर आज आप 20 वर्ष के हैं तो 4 वर्ष पूर्व आपकी आयु ज्ञात करने के लिए 4 वर्ष घटाने पड़ेंगे आज की आयु में से, तो आप 16 वर्ष के निकलेंगे 4 वर्ष पहले। उसी तरह से 20 - x में 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु जो है तो 20 - x -4 होगी, यानी 20 - 4 यानी 16 - x, कितना वर्ष का दूसरा मित्र हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व। तो अब इनका भी गुणनफल दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल 48 है। तो उसी अनुसार x - 4 पहला मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु 16 - x। प्रश्न कह रहा है कि इनका गुणनफल 48 है। हम लोग 48 लिख दिए, अभी तो चेक ही कर रहे हैं कि ये स्थिति संभव है कि नहीं। तो गुना करेंगे x में 16 से तो 16x, x में -x है तो -x², -4 में 16 से -64, -4 से -x में तो +4x बराबर 48। यानी अब आप देखें तो यहाँ -x² मिल रहा है, 16 और 4 20x हो गया, और -64 है और 48 भी इधर आकर के -48 हो जाएगा और इधर 0 बचेगा। तो यहाँ मिल रहा है -x² प्लस 20x और -64 और -48 कुल मिलाकर के -112 बराबर 0। अगर माइनस से गुना कर दें तो यह माइनस का प्लस में, यह प्लस का माइनस में और ये माइनस का प्लस में आ गया। x² -20x + 112 बराबर 0। यहाँ कुछ नहीं किए हैं, माइनस से इसमें गुना करेंगे तो ये आप
स्वतः आपको मिल जाएगा। अब चूँकि स्थिति संभव है कि नहीं है यह पता करने के लिए क्या देखना पड़ता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac देखेंगे। तो बी स्क्वायर यानी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1, और सी के जगह पर कितना है तो 112, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो 400, माइनस 112 गुने 1 गुने 4 यानी 448। तो 400 में 448 घट गया तो माइनस 48 आ गया, जो कि लेस देन 0 है यानी शून्य से कम है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से कम मिलता है तब कोई वास्तविक मूल नहीं मिलते हैं, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। इस तरह से इस सवाल को हम लोग ने हल कर लिया, और इस सवाल के हल होते ही यह पूरा पाठ भी आपका समाप्त हो गया। अब अगले दिन अगली पाठ की शुरुआत करेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज, क्योंकि आपकी शिक्षा हमारी जिम्मेवारी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।